नमस्ते दोस्तों, किताबी संसार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। क्या आप कभी अपनी करियर की दिशा को लेकर भ्रमित महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप में वो आत्मविश्वास नहीं है जो आपको सफलता की ओर ले जाए? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको अपने करियर में साहस और स्पष्टता लाने में मदद करेगी। हम बात कर रहे हैं कैरोलिन केसी यानी कैरोलिन कैसी की किताब कैरियर करेज की। ये किताब हमें सिखाती है कि करियर की सफलता सिर्फ अच्छी डिग्री या नौकरी पाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद को जानने, बदलाव को अपनाने और अपने सपनों को साकार करने के लिए जानबूझकर कदम उठाने के बारे में है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप अपने करियर के वास्तुकार कैसे बन सकते हैं। अध्याय 1, स्वयं की पहचान, अपनी सुपर पावर को जानें। किसी भी सफल करियर की नींव खुद को जानना है। लेखक इस प्रक्रिया की तुलना एक सुपर हीरो से करती हैं, जिसकी सबसे बड़ी शक्ति है आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। अपनी शक्तियों को पहचानें, अपने आप को एक पहेली की तरह समझें, जहां हर टुकड़ा आपकी एक खासियत है। ये कोई बड़ी योग्यता जैसे मैथ्स में अच्छा होना या फिर कोई छोटी आदत जैसे अच्छा श्रोता होना हो सकती है। अपनी शक्तियों को पहचानना आपका गुप्त हथियार है। आप उन कामों को करें जिनमें आपको आनंद आता है। हो सकता है आप कहानियां लिखने में अच्छे हों या फिर एक अच्छे टीम प्लेयर हों। अपने मूल्यों को समझें। मूल्य आपके जीवन का कंपास है। ये वो चीजें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे ईमानदारी, दयालुता या रचनात्मकता। जब आपका करियर आपके मूल्यों के साथ मेल खाता है, तो आप अपने काम में संतुष्ट और प्रेरित महसूस करते हैं। खुद से पूछें, मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? अपनी रुचियों का पता लगाएं। आपकी रुचियां और जुनून वो आग हैं जो आपको प्रेरित करती हैं। जब आपका करियर आपकी रुचियों से जुड़ा होता है, तो काम जैसा नहीं लगता, बल्कि खेल जैसा लगता है। नई हॉबीज आजमाएं, अलग अलग विषयों पर किताबें पढ़ें और देखें कि आपको क्या उत्साहित करता है। लेखक कुछ टूल्स और एक्सरसाइजेस भी सुझाती हैं। स्ट्रेंथ फाइंडर, उन कामों की लिस्ट बनाएं जिनका आप आनंद लेते हैं और जिनमें आप अच्छे हैं। वैल्यू असेसमेंट, अपने मूल्यों को प्राथमिकता के क्रम में रखें और देखें कि वो आपके करियर के लक्ष्यों के साथ कैसे मेल खाते हैं। इंटरेस्ट लिस्ट, अपनी पसंद नापसंद की एक सूची बनाएं और सोचें कि आप उन्हें अपने करियर में कैसे शामिल कर सकते हैं। ये आत्म जागरूकता एक खजाने के नक्शे की तरह है, जो आपको एक सफल और संतुष्ट करियर की ओर ले जाती है। अध्याय 2, बदलाव को अपनाएं, लचीलापन ही सफलता है। लेखक बदलाव की तुलना हवा के झोंके से करती हैं। ये कभी धीमा, कभी तेज, लेकिन हमेशा होता रहता है। हमारे करियर में भी बदलाव आता है। नई नौकरी, प्रमोशन या अचानक नौकरी चले जाना। डर का सामना करें। बदलाव अक्सर अपने साथ अनिश्चितता और डर की भावना लाता है। हम अक्सर चिंतित होते हैं कि हम सही निर्णय ले रहे हैं या नहीं, लेकिन इस डर को हम पर हावी होने देने के बजाय हम इसे विकास और आत्म खोज के अवसर के रूप में देख सकते हैं। असुविधा को स्वीकार करें। बदलाव असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह अक्सर असुविधा के इन्हीं पल्लों में होता है कि हम सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। जिस पर नियंत्रण है उस पर ध्यान दें। करियर में बदलाव के दौरान बहुत सारी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम अपनी मानसिकता, अपनी कड़ी मेहनत और अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करके हम बदलाव को प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। बदलाव के समय दोस्तों, परिवार और सलाहकारों से समर्थन लेना महत्वपूर्ण है। याद रखें, आपको ये यात्रा अकेले नहीं करनी है। लचीलापन, बदलाव के दौरान अनिश्चितता और डर से निपटने के लिए सबसे शक्तिशाली रणनीति है लचीलापन विकसित करना। लचीलापन असफलता से उभरने और नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता है। यह एक रबर बैंड की तरह है, चाहे आप इसे कितनी भी दूर तक खींचें, यह हमेशा वापस आता है। अध्याय 3, बड़े सपने देखें, अपने करियर का खाका बनाएं। लेखक हमें अपने करियर को एक इमारत के वास्तुकार की तरह देखने के लिए कहती हैं। जिस तरह एक मजबूत इमारत की नींव होती है, उसी तरह हमारे करियर को भी सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आत्मचिंतन, कोई भी सार्थक लक्ष्य तय करने से पहले अपने मूल्यों, रुचियों और शक्तियों पर विचार करने के लिए समय निकालें। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। एस, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। एम, मेजरेबल। ए, अचीवेबल। आर,
रेलेवेंट। टी, टाइम बाउंड। उदाहरण के लिए बेहतर नौकरी पाना एक सामान्य लक्ष्य है, लेकिन अगले 2 वर्षों के भीतर टीम लीडर के पद पर प्रमोशन पाना एक स्मार्ट लक्ष्य है। एक दृष्टिकोण बनाएं। अपने प्रोफेशनल भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण बनाना एक मार्गदर्शक सितारे की तरह है, जो आपको प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद करता है। कल्पना करें कि आपका आदर्श करियर कैसा होगा। जानबूझकर कदम उठाएं। अपने लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें और हर दिन उन पर काम करें। यह एक पहाड़ पर चढ़ने की तरह है। आप रातों रात शिखर पर नहीं पहुंचते, लेकिन एक एक कदम उठाकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 4, आत्मविश्वास और जोखिम लेना, सफलता की ओर साहस। लेखक कहती हैं कि करियर में सफलता पाने के लिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाना और उन धारणाओं पर काबू पाना महत्वपूर्ण है जो हमें सीमित करती हैं। असफलता का डर। बहुत से लोग असफलता के डर से जोखिम लेने से बचते हैं, लेकिन लेखक हमें याद दिलाती हैं कि असफलता सड़क का अंत नहीं है, बल्कि सीखने और बढ़ने का एक अवसर है। अस्वीकृति का डर। अस्वीकृति यानी रिजेक्शन का डर हमें आवश्यक जोखिम लेने से रोक सकता है। लेखक बताती हैं कि अस्वीकृति जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और यह हमारे मूल्य को परिभाषित नहीं करती। सीमित मान्यताएं। हम अक्सर खुद से कहते हैं, मैं इसके लिए पर्याप्त नहीं हूं या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेखक कहती हैं कि हमारी ये धारणाएं पत्थर की लकीर नहीं है और हम इन्हें बदल सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने की तकनीकें। सकारात्मक पुष्टि यानी सेल्फ एफर्मेशन। अपने बारे में सकारात्मक बातें दोहराएं, जैसे मैं काबिल और सफलता का हकदार हूं। सफलता की कल्पना यानी सक्सेस विजुअलाइजेशन। अपने आप को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कल्पना करें, यह आपको प्रेरित करेगा। जोखिम को गले लगाएं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जोखिम लेने से हमारा लचीलापन और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हम नए अवसरों के लिए तैयार हो पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कैरोलिन केली की करियर करेज की अद्भुत दुनिया। ये किताब हमें सिखाती है कि करियर की सफलता एक यात्रा है, जहां हमें खुद को जानना, बदलाव को अपनाना, बड़े सपने देखना और विश्वास के साथ जोखिम उठाना होता है। आपको ये समरी कैसी लगी? आप किस सिद्धांत को सबसे पहले अपनाना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हां, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक बुक समरी सुनना चाहते हैं, तो किताबी संसार 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब में।